वेलकम टू माय चैनल इट्स मी सिमरन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर लॉ स्प्रिंग के एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो सारे मेरे 12th वाले भाई बहन सोचो कि थी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो जैसे कि कल हमने लास्ट लेसन के पढ़े थे और पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे गाइस। पता है आपको ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं ना, इनमें से डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाते हैं, नो मैटर सीबीएसई कितना ही हार्ड पेपर बनाए बहुत बारी। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ लॉ स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर की, तो बहुत डिटेल और इन डेप्थ क्वेश्चन है। जो कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन आपका बनेगा ना, वो इसी में से बन के आ सकता है। इसका जो आंसर्स आज मैं आपको करा रही हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स, इनको तुम्हें लर्न करना है बाय हार्ट। जो लैंग्वेज मैं आपको करा रही हूँ इसी में लर्न कर लो, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है। इसको 2-4 बार आप पढ़ोगे, इससे अच्छी लैंग्वेज आपको बनानी आ जाएगी और लर्न भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो एक नोटबुक लेकर आओ या अपनी स्कूल की कॉपी लो और इन सभी क्वेश्चंस को लिख के रखना है आपको अपने पास में। जो आप कहते हो ना आंसर बनते नहीं, वो भी प्रॉब्लम गाइज आपकी खत्म हो जाएगी, आंसर बनाने आ जाएंगे। प्लस लॉ स्प्रिंग चैप्टर का और कुछ कुछ चैप्टर्स का मैं आपको बताऊंगी, सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में यहीं से क्वेश्चन बन के आ रहे होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को हल्का सा घुमा फिरा के आंसर यही लिख दो तुम। ऐसा है आपका ये लॉ स्प्रिंग चैप्टर और ऐसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन है हमारे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है, What is Sahib looking for in the garbage dump? Where is he and where has he come from? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन है साहिब, कहाँ से आया है, क्या ढूंढ रहा है। तो साहिब इज़ अ रैक पिकर। मैं रीड करूँगी लाइन बाय लाइन, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गाइज मैं रीड कर रही हूँ, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये लाइन्स बस जाएँ, रट्टाफिकेशन नहीं, ऐसे ही लर्न हो जाए और तुम कॉपी में लिखते रहो। एंड इससे तुम्हारी वोकैबुलरी, जो तुम्हें लगता है दीदी आंसर दिमाग में है कि साहिब एक बच्चा है जो रैक पिकिंग करता था और वो ढाका से आया था बांग्लादेश के और वो यहाँ रह रहे थे दिल्ली के सीमापुरी में, बट तुम लिख नहीं पाते हो ना, वाई? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। मैं करा रही हूँ प्रैक्टिस, आज से लिखना भी सीख जाओगे। तो साहिब इज अ रैक पिकर हु सर्चेस थ्रू द गार्बेज डंप टू फाइंड यूजफुल एंड वैल्यूएबल आइटम्स दैट कैन बी सोल्ड और रीयूज्ड। तो साहिब कौन है? एक रैक पिकर है, कूड़ा उठाने वाला बच्चा है जो सर्च करता है थ्रू द गार्बेज डंप, कूड़े की ढेरी को सर्च करता है, टू फाइंड यूजफुल, फाइंड करने के लिए कुछ बहुत ही कीमती या फिर वैल्यूएबल आइटम जिसको सोल्ड, जिसको हम बेच सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको या तो आप मार्केट में बेच सकते हो या साहिब उसे खुद यूज कर ले। He sometimes finds things like silver coins और even 10 रुपी नोट्स। कभी कभी उसे छोटा मोटा कुछ सिक्का विक्का मिल जाता था या फिर 10 रुपी का नोट भी मिल जाता था गार्बेज की ढेरी में। He continues to search because there is always hope of finding something valuable। और वो ढूंढता ही रहता था क्योंकि उसको एक सरप्राइज लगता था कि यार एक दिन तो कुछ बढ़िया मिल ही जाएगा। साहिब इज करेंटली इन सीमापुरी। अभी साहिब जो है वो सीमापुरी में रहता है जो दिल्ली में है, अ लोकेलिटी इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। ही ओरिजिनली कम्स फ्रॉम ढाका, द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। ओरिजिनली वो ढाका का है, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। इससे बड़े आंसर नहीं हो सकता इसका। ये लिख दो कि एग्जामिनर आपको हंस के नंबर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जब बच्चों ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी तो ऑथर ने क्या दिया था? उन्होंने कहा था ना कि ये तो इनका ट्रेडिशन है या समथिंग लाइक दैट। तो एक आपको काम बताना है, काम करना है, बताना नहीं है, मैं बताऊंगी काम क्या है। कमेंट सेक्शन में जो साहिब है ना, उसका पूरा नाम क्या था? साहिब से जब उसका नाम पूछा गया था तो उसका रियल नेम क्या था, पूरा फुल, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो द ऑथर नोटिसेस मैनी रैक पिकर चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड हु डू नॉट वेयर शूज़। तो उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शूज़ नहीं पहनते हैं। शी इनिशियली थिंक दैट इट माइट बी अ ट्रेडिशन अमंग देयर कम्युनिटी। स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि इनका रिवाज है कि बच्चे जो है चप्पल वप्पल नहीं पहनते। हाउ एवर शी सून रियलाइज दैट कॉलिंग इट अ ट्रेडिशन, बट उन्हें सून रियलाइज होता है कि इसको रिवाज कहना, कि हमारे यहाँ तो यही चलन है, इसे ट्रेडिशन कहना मे बी जस्ट अ वे टू जस्टिफाई देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी। बट ये एक तरीका, एक एक्सक्यूज़ है उनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी को जस्टिफाई करने का। उन पे पैसे ही नहीं है चप्पल खरीदने के, तो माता पिता बच्चों को कहते हैं बेटा हम लोग नहीं पहनते चप्पल, हमारे हमें नहीं पहनी जाती, ठीक है। इन रियलिटी दीज चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड इवन बेसिक नेसेसिटीज लाइक फुटवेयर, विच इज़ वाई दे रिमेन बेयरफुट। समझ गए कितना ईजी लैंग्वेज है और ये आपको लर्न भी हो जाएगी। पता है कई बार ना मैं आपको ऐसा आंसर 2 लाइन में भी लिख के दे दूंगी, बट वो 2 लाइन इतनी टफ होगी कि आपको लर्न नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन लिखी है, एक ऐसे सेंसेस वो कैप का यूज़ करा है जो आप आसानी से लर्न कर पाओ। जो आप खुद भी लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट देयर टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या है बाय द एंड ऑफ द चैप्टर साहिब खुश था टी स्टॉल पे काम करके? तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल ऑल्दो ही इज पेड 800 रुपीज़। तो टी स्टॉल पे क्या था, उसको पैसे मिलते? ये एक वर्ड में आंसर नहीं करना, नहीं था खुश, बताओ तो क्या था, टी स्टॉल क्या है, सब बताना पड़ेगा। तो ऑल्दो ही इज पेड 800 रुपीज़ अ मंथ and provided with meals,
ही हैज़ लॉस्ट द फ्रीडम ही वंस एंजॉयड एज अ रैट पिकर। आज उसका फ्रीडम छिन गया था, टाइम बाउंड हो गया ना, सुबह जाएगा शाम को आएगा। When he worked picking garbage, he was his own master and moved freely। तब वो अपना मालिक था, उठाए कूड़े का थैला, जहाँ मर्जी घूमे, जो मर्जी करे, सो जाए दिन में, कभी भी कुछ भी करे। But now carrying the heavy steel canister and working under the tea stall owner, he feels controlled and restricted। अब वो controlled और restricted है, उसे अपने मालिक की बात माननी है। His carefree and happy expression has disappeared, replaced by the burden of servitude। servitude मतलब किसी की सर्विस करना, उससे वो बदल गया है। तो ये heavy vocab वर्ड है, बट मैंने यूज़ करा है, थोड़ा थोड़ा ये भी मैं आपको मीनवाइल सिखाती रहूँगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर्स का PDF चाहिए तो ये जो पूरा PDF है ये मेरी इंस्टाग्राम ID पे अपलोड होगा, और भी समरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अपलोड होते रहते हैं स्टूडेंट की रेफरेंस के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। तो उस आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिमरन सानी नोट्स, वहाँ से भी आप जाके एक्सेस कर सकते हो। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल। फिरोजाबाद जो है ना अपनी कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज़ वाइडली नोन एज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। द सिटीज इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दीज बैंगल। जो सिटी की इकोनॉमी है वो इस बैंगल पे ही चलती है, विच आर इंपॉर्टेंट कल्चरल आइटम स्पेशली फॉर मैरिड वुमेन इन मैनी इंडियन कम्युनिटीज। तो चूड़ियाँ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं गर्ल्स के लिए शादी के बाद में, तो उसी के को बनाते हैं ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अब ये जो हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, ये जो आंसर है ना ये बाय हार्ट कर लो, क्योंकि लॉ स्प्रिंग में ना जब आपके पेपर में लॉ स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, एथिकल आएगा कोई क्वेश्चन, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे को, कोई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कहा जाएगा एक आर्टिकल लिखो कि आपने ये चैप्टर पढ़ा और अब आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हो इस चीज़ के ऊपर, तो ये लाइनें तुम उठा के वहाँ लिख देना बस। इसीलिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कह रही हूँ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक ओवरऑल जैसे एक समरी पढ़ लो और उसी से सारे आंसर बना के लिख दो, ऐसा है। तो द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद पोजेसेस सेवरल हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड्स, ठीक है, इन टू इट्स वर्कर्स। बहुत हैजार्ड्स वहाँ हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन इन डार्क क्रैम्प्ड, क्रैम्प मतलब बिल्कुल ऐसी छोटी सी मुचड़ी हुई गुफाएं होती थी, पुअरली वेंटिलेटेड जहाँ हवा नहीं आती थी, विद हाई टेम्परेचर फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी में से काफ़ी हाई टेम्परेचर निकलता था। वर्कर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफन सिट नियर द हॉट फ्लेम्स, बच्चे इनफैक्ट चिल्ड्रन गरम गरम जो है ना आग की लपटों के आगे बैठते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन। आग पे चश्मे वगैरह भी नहीं होते, बिना प्रोटेक्शन के वो बैठते हैं। द इंटेंस हीट एंड लैक ऑफ फ्रेश एयर कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, एंड अदर सीरियस हेल्थ इशूज़ लाइक लंग एंड हार्ट डिजीजेस। पॉलिशिंग बैंगल्स प्रोड्यूसेस फाइन ग्लास डस्ट, पॉलिश करने के लिए जो कांच का एक चूरा होता है ना उसको उन्हें यूज़ करना होता है, विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द आइज़, वो आंखों के लिए बहुत हार्मफुल है। मैनी वर्कर लूज देयर आई साइट एट अ वेरी यंग एज, समटाइम्स इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो कुछ बच्चे तो एडल्ट बनने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। देयर आई बिकम मोर एकस्टम टू डार्कनेस देन टू लाइट, अगर वो सूरज में जाए लाइट में जाए तो उन्हें दिखाई नहीं देता, अंधेरे में उन्हें दिखता है। द लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड हेल्थ केयर एड्स टू देयर सफरिंग, कोई हेल्थ केयर नहीं है उनका और इतना कमाई भी नहीं होती, तो पालन पोषण भी अच्छे से नहीं होता। और भाई वो जो गियर्स है कि चश्मे लगाएं और प्रोटेक्ट करें वो तो पूछो ही मत तुम। द हैजार्डियस वर्किंग कंडीशन नॉट ओनली इफेक्ट देयर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो ट्रैप देम इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड होपलेसनेस। अब ये काम करके पैसा मिल रहा हो? नहीं, पैसा भी नहीं मिलता, इतनी गरीबी में है कि तुमने देखा था मुकेश के घर की क्या हालत थी, और उसके जो है एक वो सविता बच्ची का पड़ा जिसके माता पिता ने आज तक खाना भी नहीं खाया था एक वक्त का, तो ये पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से डिफरेंट कैसे है? तो मुकेश स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम अ बेटर लाइफ। अब ये मुकेश का कैरेक्टर स्केच हो गया ये वाला पूरा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस लॉ स्प्रिंग के अंदर, यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड में, आपने अगर ये मुकेश से रिलेटेड ये चंद लाइनें लर्न कर रखी हैं तो किसी भी आंसर में आप इनको यूज़ कर सकते हो। यू कैन राइट एनी आंसर यूजिंग दीज लाइन्स, ठीक है। ऐसा ये पता है क्या होगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, आंसर आप ये वाला बहुतों में यूज़ कर सकते हो। तो मुकेश स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम अ बेटर लाइफ। उसने एक हिम्मत करी कि अब मुझे अच्छा जीवन जीना है। पापा ने उसके गिव अप कर दिया, उसके भाई ने गिव अप कर दिया, उसने नहीं करा। वाइल हिज एंटायर फैमिली इज रिजाइन टू देयर फेट एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, मुकेश वॉन्ट टू ब्रेक दिस साइकिल। मुकेश को इस साइकिल को ब्रेक करना है। ही एक्सप्रेसेज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर रेस करी टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक, कि मेरे को मोटर कार मैकेनिक बनना है। इवन दो ही नोज द रोड अहेड वुड बी ईजी, बट उसे पता ये जो रास्ता है वो ईजी नहीं होगा, फिर भी हिज डिटर्मिनेशन एंड होप रिफ्लेक्ट द शिफ्ट इन माइंडसेट। ही वॉन्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ फर्दर देन बाइंडली फॉलोइंग द फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है। अब उसकी फैमिली कैसे डिफरेंट है उससे इस मामले में, तो इन कंट्रास्ट हिज फैमिली मेंबर्स आर डीपली रूटेड इन हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी। वो तो रूट कर चुके हैं, वो अब पॉवर्टी में रह के अब वो निकल ही नहीं पा रहे हैं।
ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन हैव वोन देम डाउन, उन्हें थका दिया है. दे लैक करेज, उनमें करेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि टू थिंक बियॉन्ड द करंट सर्कमस्टांस. उन्हें लग रहा है अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते. मुकेश एटीट्यूड कैसा है? होपफुल है, इंडिपेंडेंट है, रेबेलियस है और पॉजिटिव वे में है. इट शोज द बिगनिंग ऑफ अ चेंज एंड द पावर ऑफ ड्रीम्स इन ब्रेकिंग द चेन ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी. अब ये काफ़ी ना हैवी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वो इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है ये समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी. तो जैसे कि ढाका छोड़ के जो है हमारा ये जो बच्चा था साहिब, उसके मम्मी पापा यहाँ इंडिया के जो है सिंगापुरी में दिल्ली में आए थे. वो क्यों आए थे? और इसको कहीं ना कहीं आपको बताना है कि ऐसा बहुत बार होता है, लोग गाँव छोड़ के शहर में जाते हैं. वाई? तो पीपल ऑफन माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ एंड लाइवलीहुड. रूरल एरिया में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, पुअर लिविंग कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड और ड्रॉट आ जाती है. इस चैलेंजेस की वजह से वो लीव कर देते हैं कई बार अपना घर कि अच्छा सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस के लिए. सिटीज़ ऑन द अदर हैंड ऑफर ग्रेट जॉब, काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, एजुकेशन एक्सेस होती है, हेल्थ केयर होता है, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है. इन द चैप्टर साहिब फैमिली मूव फ्रॉम ढाका बांग्लादेश आफ्टर देयर होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म. तो जब ढाका में बहुत बड़ी वो आया, भूकंप आया और स्टॉर्म आया, तो उसके बाद स्टॉर्म कहेंगे, भूकंप नहीं सॉरी, तो उनकी खेत खराब हो गए थे, तब वो यहाँ आए थे. लाइक मैनी अदर दे केम टू सीमापुरी नियर दिल्ली टू एस्केप पॉवर्टी एंड हंगर, ड्रीमिंग ऑफ बेटर फ्यूचर. हाउ एवर दे लाइफ इन द सिटी टू इज मार्क्ड बाय स्ट्रगल एंड हार्डशिप. बट ऐसा नहीं था यहाँ आके सब कुछ सही हो गया, यहाँ पे भी स्ट्रगल और हार्डशिप ही वो लोग कर रहे हैं. Would you agree that promises made to the children are rarely kept? Why do you think this happened in the incidents narrated in the text? तो तुम्हें याद होगा हमारी ऑथर प्रॉमिस करती है मुकेश को, सॉरी उसको साहिब को, कि मैं स्कूल खोलूंगी तो आओगे. फिर वो पूछता है कि स्कूल खुल गया, तो वो उन्हें बुरा लगता है कि यार मैंने तो ऐसे ही से कह दिया मैं खोलूंगी, वो खोलने वाली तो थी नहीं. तो उन्हें लगता है कि यार मैंने प्रॉमिस करना निभाऊंगी नहीं. एंड देन शी सेज इनको तो सब प्रॉमिस करते हैं, निभाता कोई नहीं. सरकार भी आके कहती है वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे. वोट मिलने के बाद सरकार गायब हो जाती है या उनकी नहीं सुनती. तो येस इट इज़ ट्रू दैट promises made to poor children are often not fulfilled. This usually happens because people in the position of privilege make such promises casually. क्योंकि जिन लोगों पे पावर होती है ना, वो कैजुअली प्रॉमिस कर देते हैं हाँ हम ये करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग हाउ सीरियसली दीज वर्ड्स आर टेकन बाय चिल्ड्रन हु लिव विद होप एंड डेस्परेशन. तो उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि जिस बच्चे को तुमने कहा स्कूल खोलेंगे, तो उसके मन में क्या होगा, यार ये हमारे लिए स्कूल खोल देंगे, मैं पढ़ भी सकता हूँ. इन द स्टोरी द ऑथर वंस जोकिंगली टेल्स साहिब दैट शी वुड ओपन अ स्कूल एंड आस्क हिम टू ज्वाइन. Sahib takes the statement seriously and comes back later to ask if the school has opened. This incident reflects the harsh reality of poor children whose lives are full of unfulfilled promise and broken hopes. People often speak thoughtlessly. लोग ऐसे बिना सोचे समझे बोल देते हैं. While poor cling to each word. Poor people तो चिपके रहते हैं उसी एक वर्ड से और वो genuinely उसमें बिलीव करते हैं. This cycle of broken promises add to disappointment. अब उनके एक के बाद एक promises जब कभी fulfill नहीं होते तो वो और disappointment हो जाते हैं. And mistrust these children face in their already difficult life. ठीक है, तो और disappointment और वो फिर किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाते हैं. Next question. What forces conspire to keep workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? तो वो चाह कर भी निकल क्यों नहीं पा रहे उस सर्कल में से कि भैया निकल जाओ, मत करो फैक्ट्री का काम, कुछ और करो. क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? तो Bengal makers are trapped in poverty due to their caste bound occupation. ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन ही नहीं है उन पे, एंड नेटवर्क ऑफ एक्सप्लॉयटर्स. पूरा एक सिस्टम बन रखा है एक्सप्लॉयटर्स का, वो चाहे भी तो नहीं निकल सकते. पुलिस तक उनकी मदद नहीं करती. साहूकार, मिडलमैन, पुलिस एंड इवन पॉलिटिशियंस हु प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग फ्री. तो ये शॉर्ट में करा दिया मैंने आपको, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाउ इन योर ओपिनियन मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम. मुकेश कैसे एक मोटर कार मैकेनिक बन सकता है? तो मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर कार मैकेनिक थ्रू डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन से, हार्डवर्क से बन सकता है, एंड बाय लर्निंग रिक्वायर्ड स्किल. हिज स्ट्रॉन्ग विल टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन इज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ. और सबसे बड़ा क्या है, जो उसकी मन की इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम, मेरे को तो बनना है मैकेनिक. मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्री. हमने लॉन्ग में भी करा था, शॉर्ट में भी पढ़ लेते हैं. वर्कर फेस हाई टेम्परेचर, पुअर वेंटिलेशन, आई डैमेज, लंग डिजीज एंड इवन लॉस ऑफ आई साइट. दीज अनसेफ कंडीशन मेक इट अ हैजार्डियस ऑक्यूपेशन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा, हाँ लास्ट क्वेश्चन आया ये गाइस हमारा. ठीक है, तो वाई वुड चाइल्ड लेबर भी एलिमिनेटेड एंड हाउ. तो इसे मैंने अभी शॉर्ट में कराया है, लॉन्ग में मैं आपको कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस में कराऊंगी. तो गाइस चाइल्ड लेबर को कहने की भी जरूरत नहीं है, होना ही चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन है तो हम आंसर करते हैं. चाइल्ड लेबर बच्चे का बचपन को रुइन कर देता है और उसकी हेल्थ को भी. इट शुड बी एलिमिनेटेड बाय इन्फोर्सिंग लॉ.
प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो पूछा गया कैसे कर सकते हो, लॉ को इन्फोर्स करो। लॉ बनाना नहीं है, लॉ तो बना हुआ है कि कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए बच्चे काम नहीं कर सकते, बट वो लागू नहीं होता। इन्फोर्स मतलब होता है लागू नहीं हो रहा है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, सपोर्टिंग पुअर फैमिलीज टू प्रिवेंट द नीड फॉर चाइल्ड लेबर, की जो पुअर पीपल हैं उन्हें फ्री राशंस दो, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो कि उन्हें अपने बच्चे को ना मेहनत करानी पड़े। सरकार का काम होना चाहिए कि जो लोग गरीबी में हैं उनकी मदद करे, जिससे वो अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, ये ना हो कि उनसे वो चाय की दुकान पे काम कराए। ठीक है, तो विद दिस गाइस हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमारे लॉ स्प्रिंग चैप्टर के भी एनसीईआरटी वाले। ठीक है, अब सफ़र हमारा यहीं ख़त्म नहीं हुआ है कि लॉ स्प्रिंग कंप्लीट हो गया, नहीं। चैप्टर आई होप आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। अगर आपने लॉ स्प्रिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं अपनी वीडियो की बात कर रही हूँ जहाँ पे मैंने एक एक लाइन को, वन ईच एंड एवरी सिंगल लाइन को गाइस मैंने डिटेल में पढ़ाया है विदाउट एनी, आपको मैं बताती हूँ अगेन एंड अगेन आई टेल यू, विदाउट डूइंग एनी एक्टिंग, विदाउट बिकमिंग एनी कैरेक्टर। ठीक है, कार्टून वो सब तो मुझसे नहीं हो पाता गाइज, आप 12th क्लास के बच्चों, तो एक जेन्युइन वे में मैं आपको पढ़ाती हूँ। आके ये बुक है, ये मेरे नोट्स हैं, कुछ कुछ फोटोज़ ऐड कर देती हूँ जिससे थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। बाकी कुछ आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास के बच्चों, पेपर डिफिकल्ट आते जा रहे हैं दिन पर दिन। मैं अगर अपने पिछले साल के बैच की बात करूँ तो 95+ वाले बच्चों की आप देख सकते हो कि कितने बच्चों के आए। मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आप चेक करो, कम्युनिटी पर चेक करो, इतने ही बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट करके मुझसे पढ़ा था। उनको 95+ से नीचे तो उन्होंने देखे ही नहीं है, बहुत ही कम बच्चे होंगे। 90, 91, 92। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे जिन भाई बहनों ने मेरे पे ट्रस्ट करा था। ये नहीं कि 15 मिनट में चैप्टर समझा लिया, कॉमेडी चल रही है चैप्टर के अंदर, ठीक है, कार्टून ही बने पड़े हैं चैप्टर के अंदर, उससे गाइज आपको 15 मिनट को लगेगा आपको चैप्टर समझ में आ गया, बट पेपर में आंसर नहीं बनेंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी सीरीज़ को फॉलो करा इंग्लिश की, एंड उनके 100 आए हैं, 100 इतने बच्चों के आए हैं, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। तो इसलिए इस साल के लिए आपकी सीरीज़ रेडी है। न्यू सीरीज़ भी आने वाली है, वो आगे आगे आपको पता चलता रहेगा, लाइव रहेगा हमारा समर वेकेशंस के बाद में। बट अभी आपको पूरी सीरीज़ गिवन है, फर्स्ट से लेकर आखिरी चैप्टर तक, फ्लेमिंगो हो, विस्तास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गो एंड स्टार्ट स्टडिंग, लॉ स्प्रिंग पढ़ो, मैं लिंक लगा रही हूँ, जाओ इस लिंक जो गिवन है वहाँ से लॉ स्प्रिंग पढ़ो, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, ऐसे एक क्वेश्चन बैंक सीरीज़ आएगी जहाँ पे एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और 100 on 100 मेरे भाई बहनों के लाने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे आप भी इस साल क्लास 12th का टॉपर बनो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इंस्टाग्राम आईडी पे इस सब का PDF आप चेक कर सकते हो। इसी का ही नहीं, इंग्लिश के साथ में फिजिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके नोट्स में अपलोड करती हूँ। यू कैन गो एंड टेक इट। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।